फंक्शन डिक्लेरेशन एंड डिफिनीशन काफ़ी जो ये हमारा टॉपिक है आज का फंक्शन डिक्लेरेशन एंड डिफिनीशन। चलिए शुरू करते हैं। वी हैव जस्ट लर्न फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर्स दैट वी कैन क्रिएट एंड कॉल अ फंक्शन इन द फॉलोइंग वे। इससे पहले जितना भी हमने वीडियो बनाया था या उसमें हमने देखा था कि हम लोग जो फंक्शन को कुछ इस तरीके से क्रिएट करते हैं और कॉल कुछ इस तरीके से करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है वाइड वाइड यानी कि फंक्शन जो है कुछ रिटर्न वैल्यू नहीं करेगा, सिर्फ जो है एग्जीक्यूशन ऑफ कोड है करेगा। रिटर्न वैल्यू ना करने का मतलब है सिर्फ जो है इस फंक्शन के अंदर जो है इस फंक्शन को सिर्फ आप कॉल करेंगे और ये जो है एग्जीक्यूट कर कर आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूट करेगा और यहाँ पर आउटपुट में जो यही है वो शो करेगा आउटपुट में। ठीक है, क्लियर। ट्राई टू कंसिस्टिंग ऑफ द टू पार्ट्स। अब फंक्शन जो है वो दो भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, डिक्लेरेशन सबसे पहला भाग जो है डिक्लेरेशन, जिसमें जो है नेम आता है। ठीक है, फंक्शन का नेम आता है, उसका रिटर्न टाइप और पैरामीटर्स। ठीक है ना, इफ एनी अगर हो। डिक्लेरेशन में क्या क्या आता है, तो फंक्शन का जो नाम होता है वो, उसका नेम जो हम देते हैं, फंक्शन किस तरह का है, वाइड है, रिटर्न टाइप है किस वो, और पैरामीटर्स यानी कि जो हम वेरिएबल जो डिक्लेयर करते हैं फंक्शन में। ठीक है, और दूसरे भाग को हम कहते हैं डिफिनीशन, जिसमें द बॉडी ऑफ फंक्शन कोड टू बी एग्जीक्यूट। जो ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो हम कोड लिखते हैं, जो हम टास्क लिखते हैं एग्जीक्यूशन के लिए, उसको हम जो है फंक्शन में डिफिनीशन वाला भाग उसे हम कहते हैं। ठीक है, सिंटेक्स की मदद से समझते हैं। तो ये देखिए वाइड फंक्शन है, ये फंक्शन का जो नाम है। ठीक है ना, फंक्शन का नाम। ठीक है, और यहाँ पर जितने पैरामीटर्स हो गए उसको हम जो है डिफिनीशन वाले भाग में डिक्लेरेशन माफ़ कीजिएगा डिक्लेरेशन वाले भाग में जो है उसको हम रखते हैं। ठीक है, और जो सेट ऑफ द कोड है जिसे हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं उसको हम द कोड ऑफ द बॉडी ऑफ फंक्शन को जो हम जो डिफिनीशन भाग में रखते हैं। फॉर कोड ऑप्टिमाइजेशन इट इज रिकमेंडेड टू सेपरेट द डिक्लेरेशन एंड डिफिनीशन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर एक कह रहा है कि कोड को ऑप्टिमाइजेशन करने का मतलब सही से कोड लिखने के लिए इट इज़ एक मतलब आपका कोड जो है सही से यूज हो, यूटिलाइज हो। ये रिकमेंडेड यानी सजेस्ट किया जाता है टू सेपरेट द डिक्लेरेशन एंड डिफिनीशन ऑफ द फंक्शन। ठीक है ना, इस डिक्लेरेशन ऑफ जो भाग है सो और डिफिनीशन जो भाग है उसको आपको जो है सेपरेट करने के लिए कहा गया है, रिकमेंड किया जाता है। ठीक है, वी विल ऑफ्टन सी द सी प्रोग्रामिंग दैट हैव द फंक्शन डिक्लेरेशन अबव द मेन and the function below the main. This will make the code better organized and easy to read. अब देखिए ये कहना क्या चाहता है, एग्जांपल्स से क्लियर हो जाएगा। यह कहने का मतलब कि जो फंक्शन का हमने यहाँ फंक्शन डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, द मेन यहाँ पर इस एग्जांपल में यही समझाया गया है कि सी प्रोग्रामिंग में आपको जो है रिकमेंड किया जाता है कि फंक्शन का डिक्लेरेशन जो है वो मेन के ऊपर आप कर दें। ठीक है, और फंक्शन का जो डिफिनीशन वाला भाग है वो मेन के नीचे कर दें, कुछ इस तरीके से। ठीक है, सिर्फ यहाँ फंक्शन को जो है वो डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, और और मेन के नीचे यानी मेन इंट मेन फंक्शन जो है उसके नीचे जो है वो डिफिनीशन वाला जो पार्ट है उसको रखा गया है। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखते हैं, अनदर एग्जांपल। इफ यूज द एग्जांपल फ्रॉम प्रीवियस चैप्टर रिगार्डिंग द फंक्शन पैरामीटर रिटर्न। कुछ पीछे जो हमने एग्जांपल देखा है कुछ उसी को मॉडिफाई कर कर इस कंसेप्ट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश किया गया है। अब देखिए यहाँ पर इंट माई फंक्शन जो है, यहाँ पर हमने पैरामीटर और रिटर्न टाइप जो था हमारा, इस तरह कुछ हमने फंक्शन इससे पहले इसी एग्जांपल हम देख चुके हैं। यहाँ पर ये देखिए हम दो पैरामीटर्स हमने लिया था और यहाँ से पैरामीटर को डिक्लेयर किया था। यहाँ पर पैरामीटर को हमने जो हम आर्गूमेंट हमने यहाँ पर पैरामीटर को भेजा था और कुछ ऐड करके हमें देता था। ये जो फंक्शन है मेरा रिटर्न टाइप का फंक्शन है, ये हमें जोड़कर जैसे 5 +
3 जोड़ का में जो था ये 8 आउटपुट में शो करता था, ठीक है। और इस आउटपुट को जो हम थे वो रिजल्ट में हमने स्टोर करवाया था और यहाँ पर हम रिजल्ट को प्रिंट करवा रहे हैं, तो यहाँ पर 8 हमारे आउटपुट में शो करता था, ठीक है। इट इज़ कंसर्न, इस एग्जाम्पल को आप देखिए और इस नए एक और तरीके से आप लिख सकते हैं। इट इज़ कंसर्न द गुड प्रैक्टिस टू राइट लाइक दिस इंस्टीड, यानी इससे अच्छा है, मतलब तरीका बता रहा है ये कि इससे जो ये ऊपर वाला जो हमारा एग्जाम्पल है उसी को आप जो है बेटर दिखने के लिए और बेटर सही तरीका से फंक्शन को आप जो है कुछ इसी तरीके से इट कंसर्ट गुड प्रैक्टिस टू राइट लाइक दिस डिड, इसके बजाय ये अच्छा रहेगा कि आप इस तरह से जो है फंक्शन को डिक्लेयर करें। देखिए क्या किस तरह डिक्लेयर किया, ये जो यहाँ पर फंक्शन को जो ये फंक्शन डिक्लेयर कर दिया है, यहाँ पर सीधे इंट माई फंक्शन डिक्लेयर करके फिर इंट में 2 वैल्यू जो है सिर्फ ये फंक्शन को ले लिया है, ठीक है। अब ये इसका डिफिनीशन वाला भाग जो है ये मिंट मेन के पीछे यहाँ पर नीचे लिखा, यहाँ पे देखिए इंट माई फंक्शन इंट एक्स इंट वाई और एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड और यहाँ पर पैरेंथेसिस, ठीक है। पैरेंथेसिस नीचे था इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको ऊपर ले आया, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, बस कुछ नहीं, बस लिखने का तरीका। यहाँ पर एक फंक्शन को हम इस तरह से भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ये समझाया गया है। और ये जो है प्रैक्टिस के लिए ऐसा रिकमेंड किया जाता है कि अच्छा रहता है, ठीक है, जब आप फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हो, ठीक।